हाय एवरीवन, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 14 नवंबर 2022 को जो एसएससी जेईई का पेपर थर्ड शिफ्ट के अंदर हुआ है, उस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस थे और 15 नवंबर को जो पेपर होने वाला है एसएससी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए, उन्हें किन किन टॉपिक्स को थोड़ा सा फोकस करके जाना चाहिए। तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को वेरी ऑल द बेस्ट जो 15 तारीख को पेपर देने वाले हैं फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि बच्चों का फीडबैक जो रहा है, सिलेक्शन सीरीज और मैराथन से ही क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल सर। और बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। पेपर के लेवल की अगर हम बात करें सर, तो ओवरऑल जो मतलब बच्चों के हिसाब से अगर हम बात करें तो बच्चों मॉडरेट लेवल का आपका पेपर था। मॉडरेट मतलब ना तो ज्यादा इजी हम बोल सकते हैं और ना ही ज्यादा हम इसको टफ बोल सकते हैं। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पूरे पता है, जो कि हमने आपको सिलेक्शन सीरीज और मैराथन के अंदर दिए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से कर जाएंगे। और अगर आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आप लोगों को टफ लगे। बिल्कुल सर। और इसमें एक ही बात मैं बोलूंगा जो बच्चों की निकल करके आई कि सर इस पेपर में जो खेल था ना सर, गेम जो था वो टाइम मैनेजमेंट का था पूरी तरह से। बिल्कुल। रीजनिंग के क्वेश्चंस सुनने में आया कि जो सर ने सॉल्व भी कराए हैं, कुछ ऐसे थे जो काफी ज्यादा लेंथी और कैलकुलेटिव थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने इंजीनियर्स एकेडमी की एसएससी जेईई टेस्ट सीरीज या फिर जो मॉक पेपर 1 और मॉक पेपर 2 हुआ था सर, उसका जिन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से किया और एनालिसिस किया, शायद उनको इस पेपर के अंदर जो है बिल्कुल एडवांटेज मिला। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस पेपर के अंदर आप लोगों को जो कल पेपर होने वाला है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अब कोई किसी भी टेस्ट सीरीज का कोई पेपर लगाएं, वरना आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आप रिलैक्स होकर के और सिर्फ अभी सर जो बताने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज उन टॉपिक्स को एक बार थोड़ा ज्यादा फोकस करें। बाकी ओवरऑल जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो तो आपको पढ़कर जाने ही है। तो सर आप बताइए सब्जेक्ट वाइज कौन से टॉपिक। मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो देखो, ब्रिज से क्वेश्चन नहीं आया था आज, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि ब्रिज से कल नहीं आएगा, ठीक है। तो मेजरमेंट का तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला सर, केवल नोट्स पढ़ के आप जाओ, टेंशन फ्री एकदम, केवल आपको नोट्स पढ़ने हैं फॉर ओनली मेजरमेंट, ठीक है। आज भी जो मेजरमेंट के क्वेश्चन सर ने करवाए हैं कवर, वो 100% क्वेश्चन नोट्स और सर की सिलेक्शन सीरीज। नोट्स भी ना तो आप केवल सिलेक्शन सीरीज रिवाइज कर लीजिए, उसके अंदर जो वीडियोस हैं फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, और अगर आपने सिलेक्शन सीरीज के भी शॉर्ट नोट्स बना रखे तो सिर्फ आप उससे रिवाइज कर लीजिए, आपका मेजरमेंट का काम वहां से हो जाएगा। बिल्कुल। अब आती है मशीन सर। मशीन की बात। बच्चों, मशीन में एक चीज देखने को मिली है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं और वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं। वन लाइनर मतलब डायरेक्ट पूछा गया है कि अल्टरनेटर में स्टेशनरी फील्ड होता, स्टेशनरी आर्मेचर होती है तो उसका एडवांटेज क्या है। और एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि जो जैसे कि कोई मोटर है तो उसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन पूछा है, जैसे ब्रशलेस डीसी मोटर का क्वेश्चन आया था एक सर, वो हार्ट को पंप करने के लिए कौन सी मोटर काम आती है। मतलब ये चीजें आप थोड़ा सा देख जाए। क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, वो आपको मशीन के अंदर ज्यादा देखने को मिला। उसके बाद सर बात करें अगर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सर ने जो सॉल्यूशन कराया है और देखा गया है कि मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक लेवल का आया था, मतलब उसके लिए अपन को ज्यादा टेंशन, कुछ भी टेंशन लेने की नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज सर वैसे भी कम ही रखा मतलब 7 के लगभग क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो बेसिक लेवल के थे। और वो जो जनरल पर्पस डायोड होते हैं आपके, एलईडीज हो गई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो वो आप इजीली कर जाओगे, उसके लिए आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन मशीन में आपको बच्चों एप्लीकेशन बेस्ड चीजें देखनी है। और दूसरा क्या देखना है, वन लाइनर क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं। बात करें अगर अपन पावर सिस्टम की, तो पावर सिस्टम में इस पेपर के अंदर मैंने जो है वो जो स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग ये देखने को मिला है कि जो जनरेशन के अंदर 2 हिस्से हम पढ़ते हैं, एक थ्योरेटिकल पढ़ते हैं पावर प्लांट का और दूसरा हम पढ़ते हैं उसका न्यूमेरिकल, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर वाला होता है, जिसमें हम दुनिया भर के फॉर्मूले और लोड कर्व्स वगैरह पढ़ते हैं। मैंने हर सेशन में ये बोला है कि एक सेशन जो लोड कर्व वाला अपन डिस्कस करते हैं, जिसमें 20-25 डेफिनेशंस डिस्कस करते हैं, उनसे कम पिछले साल 4-5 क्वेश्चन थे और इस बार रिकॉर्ड तोड़ 7 से 8 क्वेश्चन आपको इस सेगमेंट के पूछे गए। मतलब कि जो क्वेश्चन आपके थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो और न्यूक्लियर के थ्योरेटिकल थे, उनको भी कन्वर्ट करके इकोनॉमिक फैक्टर के पूछे गए। तो जो एक क्लास अपनी इकोनॉमिक फैक्टर की जो ऑफलाइन में अपन पढ़ते हैं या ऑनलाइन में सिलेक्शन सीरीज में मैंने जो जनरेशन में इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ा है, आप बच्चों पूरा पढ़ के जाइएगा। मैराथन में स्टार्टिंग में मैंने जनरेशन में वहीं से किया है, तो स्टार्टिंग में आप 1 घंटे की क्लास कर लेंगे, आपके कल के पेपर में आपके 7 से 8 नंबर 100% गारंटीड है, आपके कहीं नहीं हिलने वाले। उसके बाद बात करें जनरेशन के बाद सर ट्रांसमिशन के अंदर भी
भी क्वेश्चंस जो है, चूंकि ट्रांसमिशन बहुत वास्ट है, उसको बिल्कुल स्किप नहीं किया जा सकता, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछे गए कोरोना के, आप HVAC और DC का कंपैरिजन और आप ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम के कंपैरिजन की जो दो टेबल्स में बनवाता हूं, वहां से मैं हर बार बोलता हूं एक क्वेश्चन आएगा, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ट्रांसमिशन के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप पढ़ के जाएं, ट्रांसमिशन से 100% क्वेश्चन मिलेगा। स्विच गियर में सर्किट ब्रेकर को क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है, फ्यूज के क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए, आपको रिले के क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट लाइन के अंदर रिले पूछा गया है, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का रिले पूछा गया है, तो रिले का सेगमेंट आज पूछा है तो हो सकता है कल सर्किट ब्रेकर का सेगमेंट पूछ लिया जाए। तो आप रिले और सर्किट ब्रेकर के अंदर न्यूमेरिकल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीएसएम का आपको कोई न्यूमेरिकल मिल जाए या सर्किट ब्रेकर की रेटिंग का आपको कोई न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा दिया जा रहा है। रीजनिंग के अंदर कैलकुलेटिव पार्ट था, तो हो सकता है कि आपको सर्किट ब्रेकर और रिले का भी इजी जो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी और पीएसएम का न्यूमेरिकल है वो देखने को मिल जाए। इसके बाद बात करें अगर अपन यूटिलाइजेशन की, तो बाबा ये गेम चेंजर होने वाला आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग में यूटिलाइजेशन हमेशा थोड़ा विवादास्पद टॉपिक रहा है। अपन ने इसको मैराथन में भी कवर किया है, अपन ने इसको सिलेक्शन सीरीज में भी क्वेश्चंस के थ्रू कवर किया है। ये बहुत बड़ा अथाह सागर है, बट अपन ने इसके अंदर डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को काफी सारा डिस्कस किया है। तो इल्यूमिनेशन वाला जो एक 3 घंटे का मेरा अलग से सेशन है वो आप देख सकते हैं, या मैराथन के अंदर इल्यूमिनेशन को मैंने डिटेल में कराया है। कंफर्म है उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, न्यूमेरिकल आपके वहीं से बनेंगे, जैसे यूनिट्स पूछ ली गई हैं या आपको जो है वो न्यूमेरिकल पूछ लिया गया है। इल्यूमिनेशन के अलावा हीटिंग और वेल्डिंग के मैंने आज क्वेश्चन नहीं देखे हैं, हो सकता है कि आपको कल हीटिंग वेल्डिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसके अलावा एक टॉपिक एक्स्ट्रा जो है वो टेंडरिंग करके आया है, मेरे पास ना तो उसका कोई क्वेश्चन आया ना ही मेरे पास कोई स्टेटमेंट आया। तो जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूँ, टेंडर वर्ड से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप जो है वो ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का पार्ट हो सकता है, इसमें भी आपको एस्टिमेशन का पार्ट नहीं दिया गया। वायरिंग और अर्थिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं दिए गए, बट मेरे पास एक भी आया नहीं। मैंने 22 क्वेश्चंस करवाए, उसमें से एक भी वायरिंग और अर्थिंग का क्वेश्चन नहीं था। तो आपको वायरिंग और अर्थिंग के क्वेश्चन भी कल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि आपको आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो तो कवर करने ही कर रहे हैं, साथ ही साथ आज के सेशन के अंदर जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछेगा उनको थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फोकस करके जाना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में सेम टॉपिक के क्वेश्चन ही रिपीट किए जाते हैं, ताकि सर बच्चों के नॉर्मलाइजेशन के अंदर बिल्कुल आसानी रहे। मैं बता दूं 2018 का जब हम करते हैं ना सॉल्यूशन SSC JEE के, तो अपन देखते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में मतलब सेम ही क्वेश्चन, डेटा चेंज कर दिया। आप खुद देखो मेजरमेंट के अंदर ट्रांसफार्मर के CT PT के खूब क्वेश्चन है, CT के जो PT के क्वेश्चन है एज इट इज है, बस डेटा चेंज किया। आप खुद देखना उसको 2018 वाले पेपर को। तो बच्चों ट्रेंड्स जो है वो हमने बता दिया है, बाकी तैयारी तो आपकी 100% है। थोड़ा सा सर ने बता दिया यूटिलाइजेशन पे फोकस करना है, मैंने मशीन का बता दिया, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें और 1 लाइनर जो क्वेश्चंस है उनको आपको देखना है। बाकी सब्जेक्ट में टेंशन की जरूरत नहीं है। नेटवर्क का जो है, हाँ बिल्कुल नेटवर्क के अंदर जो है वो बेसिक क्वेश्चन जैसे मैक्सिमम वैल्यू दे दिया, RMS वैल्यू पूछ लिया, या फिर आपको KVL KCL के या फिर आपको थ्योरम्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला जो पार्ट है वहां से क्वेश्चन ज्यादा राइज किए गए और नेटवर्क वाले पार्ट से थोड़े से कम है। तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो क्वेश्चन है जो आपको SSC JEE प्रीवियस ईयर की बुक हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपने एक बार पूरे प्रैक्टिस किए हुए हैं, बस आप उन्हीं क्वेश्चंस के अगर प्रैक्टिस आपने अच्छे से करिए तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो गलत होगा। बाकी आपने सिलेक्शन सीरीज में नरसिंह सर ने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए, आप वहां से भी उसको कवर कर सकते हैं। रही बात आज जो सेशन हुआ है 14 तारीख का, इसका कंप्लीट PDF हमने जो है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डलवा दिया है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को जो है वो कॉपी करके और आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। आज की जो PDF है वो 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपके अपलोड कर दी जाएगी ग्रुप के अंदर। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर शेयर करें, और कल की क्लास की PDF भी सोल्यूशन की उसमें डाली जाएगी, ताकि 16 तारीख के अंदर जिनका पेपर है उनको भी उसका फायदा मिल सके। और हाँ सर, एक बात हो रही बच्चों कि आपके जो पेपर होने वाला है उसका सॉल्यूशन हम लाइव लेकर के आएंगे। बिल्कुल। और तो 4 बजे आपको शाम को लाइव, कल जिनका पेपर है 15 तारीख को दोपहर वाली शिफ्ट में, उन सब का पेपर सॉल्यूशन हम शाम को 4 बजे करने वाले हैं। तो आप सब लोग 4 बजे लाइव रहिएगा, और 16 तारीख वाले तो बिल्कुल डेफिनेटली रहें, क्योंकि उनको 2 पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एज इट इज क्वेश्चन वैसे 16 को पूछे जाए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। यस सर, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आई होप आप लोगों को इससे वैल्यू मिला होगा, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.